हुमा लिफ्ट से बाहर निकली और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई ऑफिस की तरफ बढ़ी। ऊपर के तमाम कमरे खाली थे, कोई भी मरीज नहीं था। ऑफिस का दरवाज़ा खुलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि दरवाज़ा खुल गया और जमान सामने खड़ा था। हुमा को देखकर खुश हो गया और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया और दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। हुमा, जमान ये क्या कर रहे हैं? दरवाज़ा बंद नहीं करो, फिर ना कहीं वो नर्स अंदर आ जाए और हमें ऐसी वैसी हालत में देख ले। हुमा मुस्कुराई। याद रखना, मैं कुछ भी ऐसा वैसा करने के लिए नहीं आई ऊपर, बस गपशप करेंगे और कुछ नहीं, आई समझ? जमान मुस्कुराया और झटके से हुमा को अपने सीने से लगाते हुए बोला, जी मैडम जी, सब समझ गया हूँ कि मुझे क्या करने की इजाज़त है, और किसी बात की नहीं। ये कहते हुए जमान ने हुमा को अपने सीने के साथ खींचते हुए एक लम्हे के लिए उसकी सांसें बंद कर दी। हुमा ने हल्की सी मुज़ाहमत की, मगर वो धीरे धीरे उसकी मुज़ाहमत ख़त्म होने लगी और वह ज़मान का साथ देने लगी। धीरे धीरे अपने हाथ ज़मान के बालों में डाले और उसके बालों को सहलाने लगी, और दूसरी तरफ ज़मान ने मौके को गनीमत जानकर हुमा को अपनी बाहों में भर लिया। क्या करते हो? धीरे नहीं कर सकते क्या? मैं भागी जा रही हूँ क्या कहीं? ज़मान ने मुस्कुराते हुए एक बार फिर से हुमा को देखा और बोला, सॉरी, बस बर्दाश्त ही नहीं हुआ। हुमा मुस्कुराई, नहीं बर्दाश्त कर सकते तो हट जाओ, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है ना? ज़मान ने हुमा का हाथ पकड़ा और उसे एक साइड पर बिछे हुए काउच पर ले आया। हुमा को उस पर लिटाया और खुद भी उस पर एक साइड से झुक गया और अपना चेहरा उसके चेहरे पर झुकाते हुए उसे देखकर मुस्कुराने लगा। हुमा भी ज़मान का साथ देने लगी। जैसे ही ज़मान के हाथों ने छुआ तो हुमा का जिस्म तड़प उठा। उसके मुंह से एक आह सी निकल गई और पूरा जिस्म कांप कर रह गया। उसकी हालत को देखकर ज़मान मुस्कुराया। हुमा की हालत ख़राब होने लगी। वो मचलने लगी, नहीं करो प्लीज़। मगर ज़मान कहाँ सुनने वाला था। वो तो बेदर्दी से जुनून के घोड़े पर सवार था। हुमा का बुरा हाल हो रहा था। ज़मान ने हुमा को सीधा करके बिठाया और उसकी शर्ट को पकड़कर ऊपर की तरफ खींचने लगा। हुमा ने एक बार ज़मान की आंखों में देखा और फिर अपनी दोनों बाजू ऊपर उठाए। हुमा की बहती हुई सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं। अब ज़मान से और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने एक ही झटके में हुमा की शर्ट उसके सर से बाहर निकालकर काउच पर एक तरफ फेंक दी। अचानक से ज़मान की कमर के गिर्द लिपट गई और उसे अपनी तरफ खींचा, और फिर हुमा के मुंह से ऐसी सिसकारी निकली जैसे उसे न जाने कितना सुकून मिल गया हो। वो बेकाबू होकर ज़मान को अपनी तरफ खींच रही थी। उस पर जैसे गनूदगी सी छाने लगी और उसे पता भी नहीं लगा कि उसी गनूदगी की हालत में उसकी आंख लग गई। डॉक्टर हुमा ज़मान की बाहों में आंख लग चुकी थी। चंद मिनट तक ज़मान भी अपनी सांस बहाल करने के लिए लेटा रहा और फिर आहिस्ता से गांव से नीचे उतरा और अपने सामने बेसुध लेटी हुमा को देखने लगा। हुमा का गोरा गोरा शफाफ बदन उसकी आंखों के सामने था, जो उसे ना सिर्फ दावत का नज़ारा दे रहा था बल्कि दोबारा से अपनी तरफ बुला रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर सुकून ही सुकून था। ज़मान का भी दिल चाह रहा था कि वो एक बार फिर से इस हसीन जिस्म को दबोच ले, मगर वो अपने घर पे नहीं हस्पताल में था और वो भी ड्यूटी पर। इसलिए ज़मान ने कपड़े पहने और हुमा को सोता हुआ छोड़कर आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर ऑफिस से बाहर निकल आया। नीचे आया तो स्टाफ नर्स सेवका उसी का इंतज़ार कर रही थी। ज़मान को नीचे आता देखा तो वह मुस्कुराती हुई मैनिहैद नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। ज़मान ने भी एक बार मुस्कुराकर उसको देखा और अपने ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा। ज़ैब, डॉक्टर ज़मान, डॉक्टर हुमा नहीं आई? ठीक तो है ना वो ऊपर? ज़मान, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बस आंख लग गई है उनकी। ज़ेब मुस्कुराई। कमाल के मर्द हैं आप भी डॉक्टर ज़मान। भला पहली रात में भी कोई अपनी दुल्हन को सोने देता है क्या? ज़ेब की बात पर ज़मान झिम सा गया। पहली रात? कैसी पहली रात? और कौन दुल्हन? कहना क्या चाहती हैं आप ज़ेब? ज़ेब मुस्कुराई। मुझे तो लगता है आपने कुछ करने की बजाय बातचीत में ही टाइम गुजार दिया, वरना इतनी जल्दी नींद ना आती डॉक्टर हुमा को। ज़मान चुप रहा। वो अब आगे से क्या कहता। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना इस पर भी ट्राई मारी जाए। ज़मान ने एक नज़र ज़ेब पर डाली। वो अपनी यूनिफॉर्म में थी, जो कि थोड़ी ट्रांसपेरेंट थी।
यानी कि थोड़े पतले कपड़े की थी, जिसमें उसका जिस्म थोड़ा थोड़ा झंकता था। उस वक्त चूंकि रात काफ़ी हो चुकी थी, तो वो अपना दुपट्टा भी उतार कर बैठी हुई थी और ऐसे ही अब डॉक्टर ज़मान के सामने खड़ी थी। डॉक्टर ज़मान बोला, स्टाफ ही है, आप क्या चाहती हो कि आपको वही सीन दोबारा दिखाऊं या प्रैक्टिकल करके दिखाऊं? ज़मान की बात सुनकर अब शर्माने की बारी ज़ेब की थी। वो मुस्कुरा दी, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, और वैसे भी मेरे लिए मेरा अपना मंगेतर ही काफ़ी है। ज़मान अब ज़ेब की नर्सिंग काउंटर के करीब आ गया। फिर क्या हुआ मिस ज़ेब? ऐसे तो डॉक्टर हुमा के हस्बैंड भी हैं, और मेरे ख्याल में तो ये हस्बैंड और मंगेतर का रिश्ता तो हॉस्पिटल से बाहर ही रह जाता है। यहाँ हम सब एक अलग ही फैमिली होते हैं। क्यों, क्या कहती हो आप? ज़ेबा मुस्कुराई, मैं ज़रा देख कर आऊँ, क्या हालत कर दी है आपने डॉक्टर हुमा की। ज़बान देखो जाकर, मगर इस बेचारी की नींद डिस्टर्ब नहीं करना, बल्कि मैं भी चलता हूँ आपके साथ। ज़ेब, नहीं नहीं, आप तो रहने ही देना, मैं खुद देख के आती हूँ। ज़ेबा मुस्कुराती हुई लीड से ऊपर चली गई। ज़ेबा सेकंड फ्लोर पर आकर ऑफिस में दाखिल हुई तो देखा कि डॉक्टर हुमा बेसुध सो रही हैं। उसका जिस्म अभी भी वैसा ही था, जिसे देखकर ज़ेब मुस्कुरा उठी। हुमा की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। हुमा के चेहरे पर सुकून ही सुकून था। ज़ेब ने मुस्कुराकर हुमा के माथे पर उसके बालों को हटाते हुए उसके माथे को चूमा और बोली, हुमा जी, डॉक्टर ज़मान को अपना सब कुछ दे दिया और हमें अपना इतना प्यारा जिस्म देखने भी नहीं दे रही। हुमा के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। हुमा, ये तो अनवर के साथ धोखा है ना, चीटिंग है उसके साथ। आपको नहीं पता क्या, ये मर्द हजरात हम औरतों के साथ कितनी चीटिंग करते हैं, कितने इनके अफेयर होते हैं जो वो हमसे छुपाते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं, हमारे ऊपर पाबंदी क्यों? हुमा मुस्कुराई, नहीं यार, अनवर ऐसा नहीं है, वो कभी भी मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता। ज़ेबा मुस्कुराई, बहुत बोली है आप भी ना, चैलेंज करूंगी आपको। हुमा, कैसा चैलेंज? ज़ेब, चैलेंज ये कि मैं आपके शौहर को अपने जाल में फंसा कर दिखाऊंगी। तो हुमा, नहीं, वो कभी भी नहीं करेगा, तुम हार जाओगी ज़ेब। लगी फिर शर्त? हुमा मुस्कुराकर चलो लग गई। पर शर्त क्या होगी? ज़ेब मुस्कुराई, वो बाद में बताऊंगी, बस ये समझ लो कि आपको मेरी बात मानना होगी। हुमा मुस्कुराई, अच्छा ठीक है, चलो अब ज़मान के पास जाते हैं। डॉक्टर ज़मान अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। दोनों उनके पास आ गई और सोफे पर बैठ गई। हुमा को अब डॉक्टर ज़मान का सामना करते हुए शर्म सी आ रही थी और डॉक्टर ज़मान भी उन दोनों से नज़र नहीं मिला रहा था, जबकि ज़ेब दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। और ज़ेब ही बोली, बस भी करें आप दोनों, क्या नए नए दुल्हा दुल्हन की तरह शर्मा रहे हैं? जो किया है उसे इंजॉय करें, अपने इस नए रिश्ते को इंजॉय करें। ऐसे शर्माते रहे तो फिर क्या फ़ायदा? उसकी बात सुनकर दोनों मुस्कुराने लगे। ज़ेब, डॉक्टर ज़मान, अब आप ट्रीट देनी पड़ेगी। ज़मान, अरे भाई, वो किसके लिए? ज़ेब, अरे वाह जी वाह, हमारी इतनी प्यारी सी डॉक्टर साहबा को पटा लिया आपने, और पूछते हैं किस बात की ट्रीट? जल्दी से कुछ मंगवाएं खाने के लिए। क्यों डॉक्टर हुमा? हुमा मुस्कुराई, हाँ, भूख तो मुझे भी लग रही है। ज़ेब ने हुमा को देखते हुए आंख मारी, हाँ हाँ, लग जाती है भूख ऐसे कामों के बाद। ज़मान भी मुस्कुराया, मिस ज़ेब, आपको बड़ा तजुर्बा है इसका। ज़ेब भी मुस्कुराई, हाँ वो तो है, आप हुक्म करें डॉक्टर ज़मान, जिस दिन कहेंगे आपको अपने तजुर्बे का शो दिखा देंगे, बस आप एक बार कहें तो सही। इस बात पर सभी हंसने लगे। ज़मान, अच्छा, KFC के बर्गर के बारे में क्या ख्याल है? ज़ेब, हाँ ठीक है, क्यों डॉक्टर हुमा? हुमा, हाँ, इस वक्त तो यही चलेगा। ज़मान मुस्कुराया, लेकिन मेरी एक शर्त है, और वो ये कि डॉक्टर हुमा को मेरे साथ KFC चलना होगा। हुमा, नहीं नहीं, रात के 2 बज रहे हैं, मैं कैसे जा सकती हूँ आपके साथ? इसकी अगली किस्त देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।